समाजवादी कहाँ गायब हो गए? भाई इस टाइम लड़ने की ज़रूरत थी। आपको पूरी ताकत भी लोगों ने उत्तर प्रदेश से भेजा और जगह से ही भेजा। अभी देख लो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मंगोलपुरी गिरा दी, भवाना गिरा दी, उधर अकबरपुर में गिरा दी, कितनी जगह मस्जिदें गिरा दी, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की हार हो रही है। और मगर ये तो जो मर्जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निकल के आना चाहिए। कांग्रेस भी इनके साथ मिली हुई है, नहीं तो राहुल गांधी रोड पे होते। अभी यात्रा नज़र नहीं आ रही कि भारत बचाओ यात्रा या देश बचाओ यात्रा। जब तो दलित बाबा साहब की मूर्ति सर पे लेके ऐसे घूम रहे थे जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मगर अब जब दलितों के साथ अत्याचार बढ़ गए, मुसलमानों के साथ बढ़ गए, तब कोई बोलने को तैयार नहीं है। अपने घर में बैठे हैं आराम से, और संसद भवन में जाते, संसद भवन के सामने गए, अभी ट्रैक्टर से गए तो उन्हें मूर्तियाँ नहीं दिखी। ट्रैक्टर पे जाके तो दिखा रहे हैं राहुल गांधी, पर उन्हें मूर्तियाँ नहीं दिख रही कि बाबा साहब की मूर्ति कहाँ से कहाँ गई है, तुम्हारे महात्मा गांधी की मूर्ति कहाँ से गई, वीर शिवाजी कहाँ से गई, ज्योतिबा फुले कहाँ गई। ये कोई मूर्तियाँ नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी परेशानियाँ ये हैं कि अपने महापुरुषों के साथ ये लोग सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा सकते, और चुनाव के लिए अपने सर पर उनकी मूर्तियाँ ले घूमते हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस और भाजपा में इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सब एक हैं। और कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। देश का में सारा का सारा सिस्टम चरमरा गया है। संविधान वाकई खतरे में है, लोकतंत्र वाकई खतरे में है। मैं सही बता रहा हूँ आप। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। नंदा जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बाबा साहब की फ़ोटो लेकर कंधे पर रखकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे कि आप हमें वोट दो, हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, इसलिए आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करो। लोगों ने उन्हें खूब वोट दिया और उनके कैंडिडेट भी खूब जीते। लेकिन उसके बाद से मुसलमानों पर, दलितों पर बड़े अत्याचार बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, देश में। क्या कहना चाहोगे? ठीक है, कई मामले अभी अलीगढ़ में हुआ एक कांड, गर्दन नाक वाँक काट दी उसकी, जीप काटी। हाँ जीप काटी। उसके बाद फिरोजाबाद में हुआ एक कांड अभी दलित के साथ, समझे नहीं। तो एक बात बताओ, दलितों पे, हाँ दलितों, नहीं फिरोजाबाद में हुआ अभी। अभी मैटर दलित को, एक सद्दाम को एक यहाँ मारा है, अभी यहाँ पर गोली से मार दिया। क्या नाम है, इधर मेरठ के पास एक जगह, कोई गाँव आसपास में, बगीचे को लेके, बाग के बगीचे को, इसको आम के पेड़ पानी में, तो बाप बेटे मार दिए उसमें। और उसमें एक हॉस्पिटल में तड़प रहा मुसलमान। तो मगर राहुल गांधी यहाँ नज़र नहीं आ रहे, ना अखिलेश जी आ रहे हैं, ना मैं कह रहा हूँ उसमें बहन जी भी नहीं आ रही। कि सबको खुल के आना चाहिए। चंद्रशेखर रावण को भी आना चाहिए इन चीज़ों पर। भाई खुल के, अब ये नहीं सांसद बन गए तो आप बैठ जाओगे, नहीं पहले सांसद नहीं तो चल देते थे, अब तो इन्हें और सक्रिय होना चाहिए। अब बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से हटी संसद भवन से, हैं ज्योतिबा फूले तुम्हारे, और तुम्हारे उसकी क्या नाम है, वीर शिवाजी की, और उसके बाद महात्मा गांधी की। तो भाई ये कहाँ गए, कांग्रेस ही कहाँ गए? गांधी को बापू कहते हैं अपना, हैं अपना बापू कहने वाले, वो गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के दलितों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाएगा, आरक्षण बचाएगा, मुसलमानों को बचाएगा, दलितों को बचाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव रिजल्ट आने के बाद में गौरव जाटव की हत्या कर दी गई, आकाश जाटव की हत्या कर दी गई, औरंगजेब की हत्या कर दी गई, सद्दाम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुरादनगर में बाग में 2 मुस्लिम रखवाली कर रहे थे आम के बाग की, वहाँ हत्या कर दी गई 2 बाप बेटों की। तो ये जो दलित और मुस्लिम निशाने पर आए हैं, क्या ये बदला लिया गया है ये अब लोगों से, दलित और मुसलमानों से? रसूलपुर गांव था वो, मुझे याद आ गया, जिसमें हत्या गोली मारी गई, समझे ना। आके बाग में से आए और गोली मार दी उसके घर में से निकाल के बाप बेटों को, समझे। और एक बेटे को जख्मी कर दिया, वो मेरठ में पड़ा। तो इस तरीके का बहसीपन, इनकी जगह कोई और गोली मार देता तो तुरंत हिंदू मुसलमान कर देते, तुरंत उनके घरों पर बिल्डोजर फिर जाते हैं, तुरंत उनको एनकाउंटर कर दिया जाता। मगर अब कहाँ गया शासन प्रशासन, और ना विपक्ष बोलने के लिए तैयार है। विपक्ष ने खूब वोट लिया। और ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाई बड़े चिल्ला रहे थे कि इन्हीं को वोट देना, इन्हीं को वोट देना। हम जैसे क्रांतिकारी जब बोलते थे कि भाई समझ जाओ, सच तरीके से देखो कि चल क्या रहा है, मगर नहीं देखने को तैयार। उन्हें लगता है यही माई बाप है तो भाई करते रहो, ये हिंदू मुसलमान कराते रहेंगे, मंदिर मस्जिद चलाते रहेंगे और मरते रहो ऐसे ही। हैं देश की कोई भी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं ले सकता, बहन बेटियों की इज्जतें लुटेंगी कर, और लुट रही हैं। उसके लिए कोई बचाने को तैयार नहीं है। सब के सब, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सब मिले हुए हैं। और इंडिया गठबंधन को शर्म आनी चाहिए, एकजुट होकर इस टाइम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लखनऊ में यदि किसी तिवारी की मौत हो जाती है पुलिस की गोली से, तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है, पत्नी को नौकरी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी में यदि आकाश जाटव की मौत हो जाती है तो केवल 5 लाख रुपए में मामला निपटा दिया जाता है। जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि न्याय हो,
आकाश जाटव के परिवार के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया, हंगामा किया, तो 127 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या दलित और ब्राह्मण की लाश के भी मुआवजे अलग अलग होते हैं उत्तर प्रदेश में? ये कैसा राम राज्य देखते हैं आप? यही तो राम राज्य है, यही तो मनुस्मृति है। वो ब्राह्मण देवता हैं, देवता के साथ कुछ होगा तो सारा पूरा देश का दक्षिणा चढ़ा देंगे उसके ऊपर। और ये हैं शूद्र, समझे, शूद्र हैं बेकार, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो बेकार कूड़ा है, इन्हें तो घोर कहीं पे जला दो। तो इनकी हालत ऐसी है कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारे के सारे जो मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं लोगों को समझना चाहिए, ये धर्म की आड़ में सारे काम कर रहे हैं। मैं धर्म के ये हैं नहीं, ये किसी के नहीं है। धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मार दो आप 1-1 करोड़ रुपया तिवारी, पांडे, शुक्ला को दे देते हो, कोई मर जाए तो। मगर यहाँ अभी उसके जो आकाश जाटव के साथ हुआ, मोटरसाइकिल चोरी के नाम पे उसका कत्ल कर दिया गया, तो उनके खिलाफ कौन करेगा? मुआवजे की बात नहीं है, न्याय की भी बात है। पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, पूरा का पूरा थाने को कभी दोबारा नौकरी पर वापस नहीं बुलाना चाहिए। इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा इसको मिलना चाहिए। इसकी बीवी को नौकरी मिलनी चाहिए और आकाश जाटव की पत्नी को, समझे नहीं? हमें भी दर्द है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। देशवासियों को समझना पड़ेगा कि आज ये आकाश इसके जाटव के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा और ये होता रहा है। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। चुनाव के दौरान बीजेपी के लोग नारा दे रहे थे कि हम जो है हर गरीब के सर पर छत देंगे, सबको मकान मिलेगा 2022 तक, ये नारे दिए जा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ इलाके में अकबर नगर को धराशायी कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। ये कैसा नारा देते हैं बीजेपी वाले? पूरा नगर जो ध्वस्त कर दिया, और वहाँ पे जो धार्मिक स्थल था उसको भी गिरा दिया गया, लोगों की आस्थाएं थी उसमें। तो नारे ऐसे ही हैं, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो बेटियों का नारा तोड़ा अभियान चला दिया उन्होंने, बेटियों की इज्जत लूट ली। अब रही यहाँ अकबरपुर वाली बात तुम करो, अकबर नगर की, वहाँ सारे के सारे 14,000 परिवारों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। और जबकि भाजपा के लोग अंधभक्त थे उसमें, वो भी रोते रहे, मस्जिदें गिरा दी, मंदिर भी गिरा दिए कई, तो तब आस्थाएं ठेस नहीं पहुंची किसी की। वहाँ लोगों को मारा गया, कोई बहुत तादाद में वहाँ पर दलित, पिछड़े और मुसलमान रहते थे, क्योंकि हाई फाई लोग तो थे नहीं वहाँ पर, यही लोग थे, उनको बसने नहीं दिया, ताकि वो कितने 50 वर्षों से रह रहे थे वहाँ, घर मकान माँ के, अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी, एक पीढ़ी गल चुकी थी उनकी एक पीढ़ी गली हुई मेहनत को सबको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, ताकि ये दोबारा खड़े ना हो पाए, एक पीढ़ी और गले, एक पीढ़ी पूरी गल के गई, तब मकान बना के उस मकान को ध्वस्त कर दिया। तो ये सोचना चाहिए, उनको खड़ा होना चाहिए, 14,000 लोगों को इनके खिलाफ आंदोलन के पूरे देश को करना चाहिए। हर किसी को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, ये खुद भिखमंगे हैं, खुद भिखारी हैं, दया और दान पे पलने वाले कीड़े हैं। अवैध रूप से बनाए गए थे सर मकान वहाँ। अरे अवैध कुछ नहीं, अवैध ये कौन से वैध है भाई? वो अवैध थे तो उनके वोटों पे जीत के कैसे वैध हो गए तुम? हैं, कल तक भीख मांगने वाले वैध हो गए तुम देश के प्रधान हो, सब कुछ वैध हो गए हैं, सारे कुछ तुम्हारे मंदिर वैध हो गए, तुम्हारी जो अपने मकान बना लेंगे वो सब वैध हो गया। जो गरीब 50-50 साल से रह रहा है, 52 55 साल से, इतनी उम्र तो योगी की भी नहीं है जितने, तो बताओ तुम वैध हो? योगी जी जिसको कहेंगे वो वैध हो, खुद पैदा नहीं, वो उससे पहले के मकान बने हुए थे, वो तोड़ दिए। तो ये सोचने की जरूरत है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले बने हुए हैं, तो वो वैध हैं या कौन वैध है? इसको इसी प्रकार की सोच के, मैं ये तो कह रहा हूँ राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, कड़वे मन और जहर वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक आगे बढ़ें, ये सब एकजुट हैं, समझे नहीं? तो हमें कोई विश्वास तो है नहीं इनके ऊपर, मगर जिस दिन समझना हमें है, आप लोगों को समझना है, सब देश के भारतवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को, कि एकजुटता कैसे बनानी है, अपना संघर्ष हमें कैसे जीतना है। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, एकजुट रहो, आगे बढ़ो। मगर तुम कहाँ हो? कहीं एकजुट नहीं हो, सब धर्म और मजहब और जात पात के नाम पर लूट रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। कोई भी तुम्हें लूट रहा, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी को तुम्हारे लोगों को मार दिया जाता थानों में, रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत नहीं देते तो जान से मार देते हैं। यही तो हुआ फिरोजाबाद में, मगर कोई बोलने वाला नहीं है, समझे? नेता बहुत होंगे फिरोजाबाद में, मगर कोई बोलना नहीं है। क्या वहाँ से कौन नहीं, अच्छे यादव नहीं, अच्छे यादव को नहीं बोलना चाहिए था, सांसद है वहाँ से, उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग संसद में संविधान लेकर गए हैं, वो संविधान लाल कलर का है। बहन जी ने कहा है कि तुम कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हो, तुम असली संविधान नहीं बचा रहे हो। बहन जी ने उन पर आरोप लगा दिया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के लोगों पर कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो नेता संविधान बचाने के लिए कॉपी लिए घूम रहे हैं, वो नकली कॉपी है। ये जो लाल कलर का कह रहे हो ना,
ये भाजपा का माइंडेड है, कांग्रेस और माइंड। ये सब लाल वाले हैं, समझिए, लाल लाल मतलब लोगों का खून बहाकर जो एक संविधान था जो निकल रहा था, जो नीले कवर का जो कवर वो था, उसका कवर संविधान का, उसको लाल रंग कर दिया। अरे तो ये कोई वो थोड़ी है रामायण का पाठ करने जा रहे हो तुम, हैं कि रामायण लेके जा रहे हो अंदर, वहीं कथा करोगे, भागवत करोगे। तो इनकी सोच और मानसिकता देखो ना, है तो देश के संविधान का भी मजाक बना रखा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदार है, सबसे ज़्यादा सहयोगी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही हैं, समझिए, ये दोनों वही हैं, सांपनाथ और नागनाथ। जो बार बार कहता हूँ, काशी राम जी कहते थे कि सांपनाथ और नागनाथ से सावधान रहो, और सावधान होने की ज़रूरत है। मगर पब्लिक तो सावधान हो रही है, लोग जागरूक हैं, मगर इनमें देखो हमारे समाज में जो दल्ले बैठे हैं, जो दल्ले नेता हैं, जो भड़वे हैं जी, जीत के जा रहे हैं तुम्हारे वोटों पर, ये तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहे। इनको घेर के इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत है, इन्हें जलील करने की ज़रूरत है। तभी पता चलेगा कि मिशन क्या होता है और कमीशन क्या होता है। कमीशन खोरों की ऐसी की तैसी कर दो, जब समाज बचेगा।